आइए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम पुनः इस नित्य आराधना में अपनी सभी मनोकामनाओं को, सभी आकांक्षाओं को प्रभु को समर्पित करें। वह प्रभु जो हमारी बातों को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान देता है, क्योंकि हमारा प्रभु बहरा प्रभु नहीं है। हमारा प्रभु जीवित प्रभु है, जो आज भी हमारे साथ में निवास करता है। आइए हम अपने आप को तैयार करते हुए उसकी उपस्थिति में रम जाएं, उस प्रभु के नाम को भजते हुए अपने सारे निवेदनों को, सारी प्रार्थनाओं को उसको समर्पित करें। आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उसकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उसकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उसकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना 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 आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। इस नित्य आराधना में उपस्थित सभी विश्वासी भाई बहनों का मैं प्रभु ईसा मसीह के नाम पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। वह प्रभु जो हमारे बीच में है, उसके सामने हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करें। इस भाग दौड़ की जिंदगी से हम अपने व्यस्त समय में से कुछ अनमोल पल अपने प्रभु को समर्पित करें, जो आपकी हर एक पल, हर एक क्षण रक्षा करता है, आपके साथ में चलता रहता है। हम देखते हैं कि मानव अपने जीवन में इतना व्यस्त होने के बावजूद भी अपने लिए और अपने परिवार के लिए अनेक तरह की योजनाएं बनाता है, और उस योजना को पूर्ण करने के लिए दिन और रात अथक प्रयास करता रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि वह अपनी योजनाओं को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल भी हो जाता है, लेकिन कई क्षण ऐसे भी आते हैं जब वह असफल भी होता है। जब वह सफलता प्राप्त करता है तो वह उसका श्रेय अपने लिए लेता है कि मैंने इतनी मेहनत की थी, इस कारण से
मुझे यह सफलता प्राप्त हुई है। प्यारे विश्वासी साथियों, हम उस पल में भूल जाते हैं कि ये सफलता हमारी नहीं है, बल्कि उस प्रभु की देन है जो हमारे साथ में हर एक पल चलता है। हम उसके सामने अपना सब कुछ समर्पित करें, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी है वह प्रभु का दिया हुआ है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 1 और 3 हमसे कहता है, मनुष्य योजनाएं बनाता है, उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है, इसलिए अपनी सारी योजनाओं को प्रभु को समर्पित कर। और जब हम अपनी योजनाओं को, हर एक बातों को प्रभु पर समर्पित करते हैं, यकीन रखिए आपकी वो योजनाएं जरूर पूरी होती हैं। आज हम एक ऐसे युवक को देखते हैं जो अनेक परिस्थितियों से गुजरता है और वह अलग अलग विचारधाराएं अपने मन में उतार करके लेके आता है। एक युवक था जो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। वो आने जाने वाले व्यक्तियों को देख रहा था। वो उन सबको देखकर बहुत प्रसन्न होता है। जब उसके सामने से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकलता है तो वह उसको देखकर बहुत खुश होता है और सोचता है, इस मनुष्य ने अपने जीवन में कितना कुछ देखा है। इसने दुख भी देखे हैं और सुख भी देखे हैं। मैं भी अपने जीवन में इस पड़ाव तक पहुंचने की उम्मीद रखता हूं। लेकिन अगले ही क्षण वो उदास हो जाता है। वह सोचता है, यह तो क्षणिक मात्र है, सब कुछ क्षण भर में नष्ट भी हो सकता है। इसलिए वह यह विचार को अपने मन से त्याग देता है। कुछ दिनों के पश्चात वह एक अमीर व्यक्ति को देखता है तो उसके मन में यह इच्छा जागृत होती है कि मैं भी इस व्यक्ति के समान अमीर बन जाऊं और अमीर बनने के लिए मैं दिन और रात प्रयास करूंगा। लेकिन फिर वह सोचता है कि जब मैं अमीर बन जाऊंगा और सब कुछ मेरे पास में हासिल हो जाएगा, तब क्या ज़रूरी है मैं इन सब चीज़ों का उपयोग कर पाऊंगा? हो सकता है जब मेरा उपयोग करने का समय आए, मेरे प्राण मेरे शरीर में ना रहे। सब कुछ, जो कुछ मैंने धन, वैभव, संपत्ति कमाई है, वह कुछ क्षण में समाप्त हो जाएगी। ऐसे जीवन का क्या अर्थ है? वह यह विचार भी छोड़ देता है और कुछ दिनों के पश्चात वह फिर एक युवक को देखता है जो बहुत ही सुंदर रहता है। तो वो सोचता है, क्यों ना मैं इस व्यक्ति के समान सुंदर बनूं। फिर वह विचार करता है, सोचता है और कहता है, इसकी सुंदरता कुछ क्षणों की है, क्योंकि आगे चल के फिर इसे वृद्ध होना है, उसे वही तकलीफें होगी। तो प्यारे विश्वासी साथियों, देखिए मनुष्य के जीवन में कितनी तरीके की उधेड़-बुन चलती रहती हैं। वह अपने आप से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता जब तक वह सृष्टिकर्ता, वह सामर्थ्यवान प्रभु जिसने आपको रचा है, आपको कुछ प्रदान न करे। उसके बिना आपका जीवन अधूरा है। उसके बिना इस सृष्टि का एक पत्ता तक भी नहीं हिलता है। तो हम मनुष्य क्या चीज़ है? जो आज हम खड़े हैं, जिस स्थान पर हैं, वह हमारा अर्जित किया हुआ नहीं, बल्कि उस परमेश्वर का है, उस प्रभु का है जिसने आपको यह दिया है। आज ये पल है उसको धन्यवाद देने का। हम बड़ी बातों को न सोचिए, सब कुछ प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि प्रभु जानता है कि आपको किस समय किन चीज़ों की ज़रूरत है। इस समय हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि हमारे ऊपर एक है जो हमारा संचालन करता है। पूर्ण रूप से उसे हम अपने आप को समर्पित करें, ताकि हमारा जीवन जो अपार आशीष और कृपाओं से भरा हुआ है, उस जीवन में और आशीष आए और कृपाएं आए। उसके पवित्र नाम से मांगते हैं कि प्रभु इस पल में आप आकर के हर एक जन का स्पर्श कर उनके जीवन को अपनी आशीष और कृपाओं से भर दीजिए, क्योंकि प्रभु इस सारे संसार को आपने रचा है और इस संसार का हर एक प्राणी आपकी स्तुति करता है, आपकी महिमा गाता है। हम स्तुति ग्रंथ अध्याय 100 पद संख्या 1 में देखते हैं, समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। तो प्यारे विश्वासी साथियों, इस समय हमारे लिए समय है
प्रभु के सामने उपस्थित होने का, उसका जयकार करने का, उसकी स्तुति करने का, उसके सामने अपना सब को समर्पित करने का, क्योंकि सारी सृष्टि आपकी बनाई हुई है। हर एक चीज़ जो जीवित है वो आपके द्वारा रचा हुआ है। आइए हम इस गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति करें, उसे आराधें, उसके नाम को महिमा दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। Thank you, Lord Jesus. यीशु, यीशु आपकी स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। सारा जहां आपकी स्तुति करता है, आपको धन्यवाद देता है प्यारे प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु, यीशु। सारा जहां गाए प्रभु की महिमा। सुंदरता सुंदरता है, कौन है प्रभु के समान। सारा जहां गाए प्रभु की महिमा। सुंदरता सुंदरता मैं कौन है प्रभु के समान। हमेशा के लिए हमेशा तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर करेंगे करेंगे तेरी आराधना, तेरी आराधना। फिर से हम गाएं। मैं जाहिर करूं, मैं जाहिर करूं जीवित यीशु की महिमा। जो कुर्बा हुआ, जो कुर्बा हुआ, जो कुर्बा हुआ मेरे पापों के लिए। हमेशा के लिए हमेशा तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर करेंगे करेंगे तेरी आराधना, तेरी आराधना। आइए हम प्रभु के नाम को आराधें, उसकी स्तुति करें, जीवन भर उसका स्तुतिगान करें, उसकी महिमा गाएं। अपने कंठों को, अपने हाथों को, जिस प्रभु ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, उसकी आराधना करें। अपने मुख को हम खोलें सब बातों के लिए, सब कृपाओं के लिए, क्योंकि अभी हमारे बीच में हमारे जीवित प्रभु ईश्वर उपस्थित है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु। आप प्रभु यीशु, आपने मेरे जीवन में इतनी अच्छी योजनाएं बनाई, हर एक योजना के लिए, हर एक बात के लिए प्रभु यीशु, मेरे सारे जीवन से आपको धन्यवाद देती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ। धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो। धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद। हमारे प्रभु के समान कोई भी सुंदर नहीं है। मैं कौन है प्रभु के समान। हमेशा के लिए हमेशा तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर करेंगे करेंगे तेरी आराधना, आराधना, तेरी आराधना। मैं जाहिर करूं, मैं जाहिर करूं जीवित यीशु की महिमा। आपकी महिमा दी थी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आपने अपने प्राणों को अर्पण किया प्रभु यीशु, ताकि मुझे मुक्ति मिले प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु। हमेशा के लिए हमेशा तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर करेंगे करेंगे तेरी आराधना, तेरी आराधना।
तिमिथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 वचन कहता है, पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्यों के लिए उपयुक्त बन जाए। आइए हम अपने हृदय को तैयार करें उन जीवंत वचनों को ग्रहण करने के लिए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मनन चिंतन के लिए लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 22 से 27 तक। जब वे गलीलिया में साथ साथ घूमते थे तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र मनुष्य के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। यह सुनकर शिष्यों को बहुत दुख हुआ। जब वे कफरनाहुम आए थे तो मंदिर का कर उगाने वालों ने पेत्रुस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारे गुरु मंदिर का कर नहीं देते? उसने उत्तर दिया, देते हैं। तब पेत्रुस घर पहुंचा तो उसके कुछ कहने से पहले ही ईसा ने पूछा, सिमोन, तुम्हारा क्या विचार है? दुनिया के राजा किन लोगों से चुंगी या कर लेते हैं, अपने ही पुत्रों से या परायों से? पेत्रुस ने उत्तर दिया, परायों से। इस पर ईसा ने उससे कहा, तब तो पुत्र कर से मुक्त है। फिर भी हम उन लोगों को बुरा उदाहरण न दे, इसलिए तुम समुद्र के किनारे जाकर बंसी डालो। जो मछली पहले फंसेगी उसे पकड़ लेना और उसका मुंह खोल देना। उसमें तुम्हें एक सिक्का मिलेगा। उसे ले लेना और मेरे तथा अपने लिए उनको दे देना। प्यारे भाई और बहनों, आज के पाठ में हम दो घटनाओं को देखते हैं। एक, यहाँ पर प्रभु अपने दुख भोग और पुनरुत्थान के बारे में अपने शिष्यों को बताते हैं, और दूसरा मंदिर का कर। अगर हम सन्मति के सुसमाचार अध्याय 17 का पहला भाग देखेंगे, यहाँ पर प्रभु ईसा का रूपांतरण के बारे में बताया गया। इस रूपांतरण के बाद शिष्य और यीशु नीचे आते हैं। वहाँ पे एक अद्भुत ग्रस्त बच्चा होता है, प्रभु उसको चंगाई देते हैं और तुरंत उसके बाद प्रभु अपने दुख भोग का भविष्यवाणी देते हैं। और शिष्य को यह बात बहुत अधिक दुख देता है। जिन्होंने प्रभु को रूपांतरित देखा था, पूरी महिमा के साथ देखा था, स्वर्ग को खुला हुआ देखा था, और वही व्यक्ति कुछ क्षणों बाद या एक दिन बाद उनसे कहते हैं, मैं मरूंगा, मुझे लोग क्रूस देंगे, मुझे पीड़ाएं उठाने पड़ेगी। हमारे जीवन में हमें हमेशा रूपांतरित प्रभु पसंद है। वहाँ पर दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, वेदना नहीं है। हम एक स्वर्गीय आनंद में रहते हैं। और वहाँ से प्रभु अपने शिष्यों को लेकर आते हैं और कहते हैं, तुम्हें दुख सहना पड़ेगा। हमारे जीवन में भी दुख और सुख हमेशा साथ रहते हैं। अगर हम यहाँ पर दुख सहे, वादा करती हूँ कि आपको स्वर्ग में अनंत जीवन में उस दुख का आनंद ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर दूसरी बात हम देखते हैं कि मंदिर का कर देना। यह जो एक्सप्लेनेशन है, यह जो पाठ है, यह केवल सन्मति के सुसमाचार में ही है। शायद सन्मति खुद एक नाकेदार थे, इसीलिए उन्होंने यह घटना बहुत अच्छे से यहाँ पे वर्णन दिया है। यहाँ पर मंदिर का कर देना है, ये रोमन्स का कर नहीं। रोमन गवर्नमेंट कर लेते थे, वो अलग। यहाँ पे जूइश लोग मंदिर की देखभाल करने के लिए, मंदिर का मेंटेनेंस करने के लिए यहाँ पर कर लेते थे, और 20 वर्ष के ऊपर सभी पुरुष यह कर देना ज़रूरी था। यहाँ पर प्रभु भी अपना दायित्व समझते हैं कि वे भी जूइश नियम का पालन करें। लेकिन यहाँ पर वे सिमोन से एक प्रश्न पूछते हैं, कर किसे देना है?
राजा किससे कर लेता है, बच्चों से या परायाओं से? सिमोन कहता है परायाओं से, और प्रभु कहता है यानी बच्चों को कर नहीं देना है। प्रभु यीशु खुद ईश पुत्र थे, उनने और उनके साथ जुड़े हुए किसी भी लोगों को कर देने की ज़रूरत नहीं थी, मंदिर का कर देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन प्रभु ने एक बात कही जो मुझे आज के इस वचन में बहुत अच्छा लगा। वो वाक्य 27 में कहते हैं, फिर भी हम उन लोगों को बुरा उदाहरण ना दे। फिर भी हम उन लोगों को बुरा उदाहरण ना दे, इंसल्ट ना करे या गाली ना दे, यह बात नहीं, एक बुरा उदाहरण ना दे। कई बार हमारे जीवन में हमने बड़े बड़े गलतियां पाप नहीं किए हैं, लेकिन हमारे छोटे छोटे जो काम हम करते हैं जो सही नहीं है और दूसरों को एक गलत उदाहरण देते हैं, वह भी बहुत बड़ी बात है। Woe to you if you become a stumbling block। यह वचन हमेशा मेरे मन में रहता है। तुम्हारे कारण अगर कोई और पाप करे, तो यही बात प्रभु हमसे आज कहते हैं। तुम किसी से लड़ते नहीं हो, तुम बड़े बड़े पाप नहीं करते हो, लेकिन अगर तुम एक गलत उदाहरण, एक बुरा उदाहरण दूसरों को देते हो और तुम्हारे उस उदाहरण के कारण कोई और गलत करता है, तो फिर हम गलत हैं। और प्रभु कहते हैं हमें ऐसा गलत उदाहरण नहीं देना चाहिए। एक बार अफ्रीकन मिशनरीज ने एक बात सोची, एक पूरे गांव को हमें क्रिश्चियन बनाना है, तो हम क्या करेंगे? बहुत सोचने के बाद उन्होंने तय किया कि हम एक अच्छा ईसाई परिवार को वहाँ भेजेंगे। प्यारे भाई और बहनों, अफ्रीकन मिशनरीज ने बाद में कहा कि वह परिवार ने 2 साल के अंदर उस पूरे गांव को एक क्रिश्चियन कम्युनिटी बना दिया था। उनका अच्छा उदाहरण बना हुआ जीवन। हमारे जीवन में कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होते हैं, गुस्सा करते हैं, हम मूड ऑफ होते हैं, हम रिएक्शंस दिखाते हैं। किसी ने डांट लिया तो हम उसका उल्टा जवाब देते हैं, या फिर उन्होंने जो बात कही उसे अनसुना कर कर हम चले जाते हैं। लेकिन देखने वाला यह व्यक्ति, कोई ना कोई व्यक्ति इससे एक गलत बात सीखता है। आइए हम कोशिश करें कि हम कभी भी दूसरों के लिए एक गलत उदाहरण ना बने। आप जिस भी अवस्था में हो, आप पारिवारिक जीवन में हो, आप संन्यास्त हो, आप पुरोहित हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति हो, आप एक छोटा सा एक ऐसा बच्चा हो जो सबके साथ खेलता है, सबसे मिलता है, याद रखें कि हम प्रभु यीशु के शिष्य, पिता परमेश्वर के पुत्र, किसी को भी एक गलत उदाहरण ना दे। हे प्रभु,
विश्वमंडल के ईश्वर ईसाया नबी कहते हैं, प्रभु इस्राएल का ईश्वर परम पावन ईश्वर है। तू हमारा उद्धार करता है, तू हमारा प्रभु ईश्वर है। हाँ प्रभु, तू हमारा प्रभु है, तू हमारा ईश्वर है, एकमात्र ईश्वर है। हम तेरे पावन चरणों में आए हैं प्रभु जी, अपने आप को समर्पित करने के लिए। हमारी आशा, हमारी निराशा, हमारे सुख और दुख, हमारे कष्ट और पीड़ाओं को तेरे चरणों में लेकर आए हैं प्रभु। आइए हम प्रभु की ओर देखें जो इस वेदी के ऊपर विद्यमान है, जो कहता है कि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। यह प्रभु यो क्रिस्त में विराजित जीवित प्रभु है, जो कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता हूं, तुम मेरी दुहाई दो। प्रभु कहता है जब तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। आइए हम अपनी अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी आशाओं को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तेरे पवित्र चरणों में तेरेसा इक्का को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, जो वेंटिलेटर में है, गंभीर परिस्थिति में है, जिसे ब्रेन हेमरेज हो गया है। प्रभु हम समर्पित करते हैं यीशु मोबिल को, जो डायबिटीज और अस्थमा के रोग से ग्रसित है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम समर्पित करते हैं यीशु राजा वेलरिया लकरा को, उसे कोर्ट के केस से न्याय दिला। स्टेला होप्पो को समर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसे भी कोर्ट केस से न्याय दिला। प्रभु ईसाया नबी बताते हैं, क्योंकि प्रभु हमारा प्रभु ईश्वर न्यायाधीश है, वह हमारा विधि करता है। प्रभु हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। प्रभु तू ही हमारा उद्धार करने वाला है, तू ही हमारा न्याय करने वाला है। आज हमारे इन भाई बहनों को न्याय दिला, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। होगी अधूरी मेरी सजावट, तू चुनाया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। प्यारे प्रभु जी, हम तेरे पवित्र चरणों में कल्याण किस्पोता, अविनीश रवि तिर्की, गीता तिर्की, सुधा को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु। नोवेलिसा को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जेरोम को समर्पित करते हैं, क्रिस्टीना को समर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु।
पारोस दुंगदुंग को समर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इनकी योजनाओं में तुझे बुलाते हैं। यस लॉर्ड, ये परीक्षाएं लिखने जाने वाले हैं प्रभु। सुक्ति ग्रंथ में तूने कहा है प्रभु, मनुष्य योजनाएं बनाता है यस लॉर्ड, लेकिन सफलता तेरे हाथों में है। आमीन, आज हम तुझे हमारे इन भाई बहनों के योजनाओं में तुझे बुलाते हैं यस प्रभु। लॉर्ड, आ और इन्हें सफलता दिला। आमीन, हम समर्पित करते हैं अनीता की बेटी को प्रभु, उसे अपने पवित्र आत्मा का प्रज्ञा और विवेक दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। यस लॉर्ड, और प्रभु उन सभी विद्यार्थियों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं जो पढ़ाई में कमजोर हैं, अपने पढ़ाई से संतुष्ट नहीं हैं, निराशा में डूबे रहते हैं प्रभु कि मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसे सोचने वाले सभी विद्यार्थियों को चढ़ाते हैं। ओ जीसस, तू वही प्रभु है जो दानियल को प्रज्ञा और विवेक प्रदान करने वाला ईश्वर। आमीन, तू वही प्रभु है जो सामुएल को प्रभु, नबी सुलेमान को प्रभु अपनी आत्मा का प्रज्ञा और विवेक देने वाला ईश्वर तू है। आमीन, उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हमारे इन सारे भाई बहनों को अपनी पवित्र आत्मा का प्रज्ञा, पवित्र आत्मा का विवेक, पवित्र आत्मा का ज्ञान दे प्रभु। यस लॉर्ड, इसके साथ ही आइए हमारे उन बच्चों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं यस लॉर्ड, जो हमारी आज्ञाओं का पालन करने में असमर्थ है, हमारे माता पिता की अधीनता को स्वीकार करने में असमर्थ है, गुरुजनों की अधीनता को स्वीकार करने के लिए असमर्थ है। उन सभी को चढ़ाते हुए प्रार्थना करें जो निराशा में डूबे हुए हैं, परीक्षा लिखने के बाद उत्तीर्ण नहीं हुए, मन मुताबिक सफलता न मिलने के कारण निराशा में डूबे हुए हैं, उन सभी को चढ़ाए। इस समय हमारे उन भाई बहनों को चढ़ाते हुए प्रार्थना करें जो इस समय इस संचार माध्यम के साथ हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना करने वाले उन सभी भाई बहनों को प्रभु हम तेरी ओर उठाते हैं। हालेलुया, उनकी सभी आशाओं को, उनके सारी निराशाओं को, सुख और दुख, कष्ट और पीड़ाओं को सभी को तेरे हाथों में देते हुए तेरी दुहाई देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हमारे परिवार के हर एक बच्चों को प्रभु जी, हर युवाओं को प्रभु जी आपको समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रज्ञा के ज्ञान वरदान से भर दीजिए, प्रज्ञा के वरदान से भर दीजिए प्रभु जी। आपके पवित्र आत्मा के फलों और दानों वरदानों से भर दीजिए प्रभु जी। हर कोई जो हार चुका है प्रभु जी, आप उनके जीवन में विजयी बनकर आ जाइए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आपके आशीष हमारे परिवार पे हो प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। ओ थैंक यू जीसस। स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर